प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ औसत एवरेज पार्ट 7, जिसके अंतर्गत में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में औसत पर आधारित विविध प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हम लिख लेते हैं सबसे पहले सप्ताह जिसका तापमान दिया हुआ है, सप्ताह में औसत तापमान दिया है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब इसमें दे रहा है पहले 3 दिनों, फर्स्ट 3 डेज टेम्परेचर दिया हुआ है। फर्स्ट 3 दिन के इनका औसत दिया हुआ है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट 3 डेज का दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सप्ताह के अंतिम दिन का यानी 7th डे का टेम्परेचर हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हमने x मान लिया है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम इन सभी का जो है टोटल निकाल करके और इसके इक्वल रख देंगे। जैसे मान लीजिए 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 23.5। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा 69 प्लस 72 प्लस x इक्वल टू 7 जा यहाँ 35 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, कैरी हो जाएगी 3, 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगी 24, 24 का 4 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगी, 7 2 जा 14 और 2 हो जाएगा हमारा 16। एक अंक बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। तो अब x का मान निकालने के लिए 164.5 माइनस इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। 9 और 2 हो जाएगा 11, 7 और 6 हो जाएगा हमारा 13 और 1 हो जाएगा 14। अब इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 0.5 और 4 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 3 और 6 में 4 जाएगा तो आ जाएगा 2। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। ये हमारा x का मान आ चुका है। ये हमारा ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इस प्रश्न को मौखिक ही सॉल्व किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 3 डेज का तापमान दिया हुआ है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह नेक्स्ट 3 डेज का दिया हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इन दोनों का औसत लेंगे तो आ जाएगा 23.5 और पूरे सप्ताह का भी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में 7th डे का भी टेम्परेचर 23.5 ही होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में
ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, सी तथा ए के बीच कितना अंतर है ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लिख लेते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इनके औसत, और ये हमारा 36 के इक्वल है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 42, और c माइनस a इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब b इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से हम b का मान निकाल करके इसमें रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा b इक्वल टू 72 माइनस a, 2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, a यहाँ माइनस हो जाएगा आकर के, यहाँ 72 माइनस a आ चुका है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम b का मान रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 72 माइनस a प्लस c इक्वल टू हो जाएगा हमारा 84। ये मान हमने b का यहाँ रख दिया है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा c माइनस a इक्वल टू 84 माइनस 72। अब c माइनस a इक्वल टू आ जाएगा 12, जो ऑप्शन हमारा बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में कुछ संख्याओं के स्थान पर हम x मान लेते हैं और इनका औसत दिया हुआ है 54.6। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब x का 75% ले लेते हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाई 75% इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/4x। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 54.6 तो हमारा एवरेज था ही, अब इसमें 5.6 की वृद्धि हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 60.2। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह शेष हो जाएगा हमारा 25%, तो x का 25% हम ले लेंगे 1/4x। आशा है आप ये बात भी समझ रहे होंगे। अब ये जो है इसमें 8.4 की कमी कर दी गई है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 54.6 माइनस 8.4। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 46.2। अब हम प्राप्त संख्याओं का औसत मान निकालने के लिए सबसे पहले इनका टोटल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं प्राप्त संख्याओं का औसत इक्वल टू 62.2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4x प्लस 46.2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4x डिवाइडेड बाई x। टोटल संख्याएं हमारी x है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है इसको हल करने के लिए x इसमें कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 0,
और 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 46.2 डिवाइडेड बाई 4। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इन दोनों का हम टोटल कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 8, यहाँ आ जाएगा 6, 8 और 4 हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 4। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम 4 का यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 5 जा 20, और यहाँ आ जाएगा 2 4 6 जा 24.47 जा हो जाएगा हमारा 28, जो ऑप्शन हमारा डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में 5 संख्याओं का औसत, यानी पहली संख्या मान लेते हैं हम x, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, इसी तरह हमारी 5वीं संख्या हो जाएगी x प्लस 8। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। और इसी तरह से हम अगर जो है 10वीं संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस 18। आशा है आप ये बात भी समझ रहे होंगे। अब सबसे पहले इन 5 संख्याओं को ले लेते हैं जिनका हम औसत ज्ञात कर लेते हैं, जो m के इक्वल है। 5 संख्याओं का औसत इक्वल टू प्रथम संख्या हमारी x है और अंतिम संख्या हमारी x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x प्लस 4, और ये हमारी जो है m के इक्वलेंट है, दिया हुआ है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब 10 संख्याओं का औसत इसी तरह ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 संख्याओं का औसत इक्वल टू प्रथम संख्या हमारी x है प्लस अंतिम संख्या हमारी x प्लस 18 है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा x प्लस 9। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम x प्लस 9 को इस तरह से लिख लेते हैं, x प्लस 4 प्लस 5। अब हम x प्लस 4 को m के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा m प्लस 5, जो ऑप्शन हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।